हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई होप कि आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट है क्या। इसमें स्टूडेंट्स कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमने ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी या फिर यूनिवर्सल कांस्टेंट जी की वैल्यू फाइंड करनी है। जी की वैल्यू एस्टिमेटेड कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू है? यूनिवर्सल कांस्टेंट और या फिर ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी की वैल्यू है। इसे हमने आज एक्सपेरिमेंट तरीके से फाइंड करना है कि ये कितनी होती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एसेंशियल पार्ट्स हम यूज़ करेंगे इस एक्सपेरिमेंट के, जिसका नाम है कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट, वो कौन कौन से हैं वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी विच आर गिवन बिलो। सर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं कि कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट के जो भी हमने पार्ट्स यूज़ किए हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं? क्योंकि हमने वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है। वैल्यू ऑफ जी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पार्ट्स यूज़ करेंगे वो गिवन बिलो है, नीचे दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे है लाइट रिजिड रॉड अबाउट 2 फीट लॉन्ग। जो हमने रॉड यूज़ किया है, ये स्टूडेंट्स रॉड है हमारे पास, ये रॉड है। ये रॉड कितने फिट का है? ये 2 फीट लॉन्ग है। और 2 स्मॉल लेड स्फीयर्स अटैच टू द एंड्स ऑफ द रॉड। और हमने 2 स्फीयर्स बाल अटैच कर दी मासिस एम के, स्मॉल एम के। ये देख सकते हैं आप, ये भी एक स्मॉल एम है, ये भी एक स्मॉल एम का एक हमने बाल अटैच कर दी। दोनों रॉड्स के एंड पर हमने 2 स्मॉल बाल्स को अटैच कर दिया। इसका मासिस कितना है? स्मॉल एम है। सस्पेंशन वायर थिन, ये हमारे पास क्या है? एक सस्पेंशन वायर है जिसे हमने रॉड के सेंटर में अटैच कर दिया और ऊपर हमने एक सस्पेंशन रिजिड बॉडी के साथ सस्पेंड कर दिया है। तो ये वर्टिकली डाउन है, नीचे की तरफ जा रहा है रॉड। यानी कि हमने क्या किया कि जो हमने 2 फीट लॉन्ग रॉड लिया था उसके दरमियान में हमने क्या किया कि वायर अटैच कर दी, और उसके जो हमारे पास रॉड था उसके दोनों तरफ हमने 2 स्मॉल लेड बॉल्स अटैच कर दी। 2 लार्ज लेड स्फीयर्स, हमारे पास क्या है? 2 लार्ज लेड स्फीयर्स हैं, मासिस कैपिटल एम के। ये हमारे पास एक है और ये है सेकंड। 2 लार्ज लेड स्फीयर्स हैं। लैंप स्केल अरेंजमेंट, और हमने यहाँ पे क्या किया है, एक लैंप लगा देते हैं क्योंकि जब ये रोटेट करेगा इनटू क्लॉकवाइज तो हमें पता चल जाएगा इस लैंप स्केल में से कि ये किस तरह रोटेट कर रहा है, इसका जो ये ट्विस्टिंग एंगल है वो कितना है। हम ये सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली। कंसीडर 2 स्मॉल लेड बाल्स ईच ऑफ मासिस m आर कनेक्टेड एट द एंड्स ऑफ द रॉड हैविंग लेंथ l। स्टूडेंट्स, ये जो रॉड है इसकी हैविंग लेंथ कितनी है? l है। तकरीबन आपने कितनी लेनी है? 2 फीट लेनी है। ये आपको पता होगा कि लेंथ इसकी कितनी होगी। आप इसको स्केल के ज़रिए नाप सकते हैं। ये 2 फीट लॉन्ग लेना है, लेकिन यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्योंकि हमने लेंथ l ही लेनी है। इसकी टोटल लेंथ l है, जबकि ये इसके क्योंकि सेंटर में वायर सस्पेंड है इसलिए हम मास m से c तक क्या कौन सा डिस्टेंस लिया? l/2, और यहाँ से भी यहाँ तक l/2 है। यानी कि हमने पूरे रॉड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, l/2 और l/2 इज इक्वल टू l आ गया। इसकी लेंथ कितनी आ गई? l। द रॉड इज अटैच्ड विद अ फाइन टॉर्शन वायर एट द सेंटर एंड ह्यूज वर्टिकली डाउन। हमने क्या किया कि रॉड को अटैच कर दिया एक वायर के साथ सेंटर पर, और उसे हमने वर्टिकली नीचे की तरफ लटका दिया। नाउ 2 आइडेंटिकल बिग लेड बॉल्स ईच ऑफ मास कैपिटल M आर बोथ नियर स्मॉल बॉल्स। हमने क्या किया कि 2 लेड बॉल्स ले लिए, बिग लेड बॉल्स जिनका मासिस क्या है? कैपिटल M है। उसे हमने क्या किया कि स्मॉल लेड बॉल्स के करीब ही छोड़ दिया, रख दिया। ऑन ऑपोजिट साइड हैविंग डिस्टेंस r, और इन दोनों यानी कि मास कैपिटल M और स्मॉल m के जो दरमियान के डिस्टेंस है वो कितना है? वो स्टूडेंट्स हमने ले लिया कैपिटल स्मॉल r ले लिया। ये क्या है? हमने डायग्राम मुकम्मल कर ली। ये थी कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट की डायग्राम। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो g की वैल्यू आ रही है ये किस तरह आ रही है। इसके लिए डिस्कस कर लेते हैं। देखें स्टूडेंट्स, जब हमने एक्सपेरिमेंट की बात की थी तो वहाँ पे हमने क्या किया था कि लेड बाल्स, स्मॉल लेड बाल्स के साथ
कैपिटल लेड बाल्स भी अटैच की हुई हैं, यानी कि एक दूसरे के करीब पड़ी हुई हैं। तो इस पेयर पर अलहदा ग्रेविटेशनल फोर्स अमल करेगी और इस पेयर पर अलहदा, क्योंकि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब कोई टू मासेस आपस में करीब करीब पड़े हुए हैं, यानी कि मास m1 और मास m2, ये दोनों आपस में करीब करीब पड़े हुए हैं, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा कम है, इसलिए ये एक दूसरे के पास नहीं आ रहे, क्योंकि g की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है। g की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हमें महसूस नहीं हो रही। अगर दो इंसान या दो आदमी आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वो एक उनके दरमियान डिस्टेंस हो तो उनके दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि उन बॉडीज़ का मासेस भी बहुत कम है और वैल्यू ऑफ जी भी बहुत कम है, इसलिए वो ग्रेविटेशन फोर्स हम फील नहीं कर पाते। तो ग्रेविटेशन फोर्स का जो फर्स्ट पेयर के लिए आएगी वो कितनी आएगी, Gm/m/r²। ये एक m हमने कैपिटल मास के लिए ले लिया और एक m हमने स्मॉल लेड बॉल के लिए ले लिया, और नीचे r² है क्योंकि उनके दरमियान कैपिटल m और स्मॉल m के दरमियान जो डिस्टेंस था वो कितना था, वो स्टूडेंट्स r था। ये देखें, आप देख सकते हैं कैपिटल m और स्मॉल m के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना हमने लिया था, r लिया था, इसलिए हमने नीचे क्या लिख दिया, इंटू r²। सेकेंड पेयर के लिए भी यही फोर्स आएगी, Gm/m/r²। फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि ये दोनों फोर्सेज क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि फोर्सेज F = Gm/m/r², तो सेकंड पेयर के लिए भी Gm/m/r² आएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि दीज टू फोर्सेज आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। क्यों, किस तरह हमें पता चला ऑपोजिट है, क्योंकि ये देखें स्टूडेंट्स, ये किसके क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये इधर को आ रही है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये राइट की तरफ जा रही है फोर्स, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों फोर्सेज इक्वल हैं बट क्या है, ऑपोजिट है। ये लेफ्ट की तरफ जा रही है, लेफ्ट की तरफ, जबकि ये कहाँ पे जा रही है, ये राइट की तरफ जा रही है, इसलिए कह सकते हैं कि ये दोनों फोर्सेज ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। दीज फोर्सेज आर कपल फोर्सेज, इसे हम कपल फोर्सेज भी कह सकते हैं। एंड द कपल टेंड टू रोटेट द रॉड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और कपल क्या करेगा, जो फोर्सेज उस पर अमल करिए उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा, यानी कि उन फोर्सेज को क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ ले जाएगा। आगे क्या है हमारे पास, टॉर्क का फार्मूला। आपने सिंपल टॉर्क लगा देना है। सिंपल टॉर्क का फार्मूला है T = कपल फोर्स क्रॉस सस्पेंशन बिटवीन फोर्सेज। कपल फोर्स का फार्मूला है Gm/m/r², ये कपल फोर्स भी है Gm/m/r², और क्रॉस क्या है, सस्पेंशन बिटवीन फोर्सेज = L आ गया, क्योंकि दोनों फोर्सेज के दरमियान जो लेंथ थी वो L आ गई। अब टॉर्क क्या आ गया, एक टॉर्क सिंपल है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्विस्टिंग एंगल। ट्विस्टिंग एंगल कितना, थीटा है। थीटा कहाँ से आया, यहाँ से हमें पता चल जाएगा, ये हमने थीटा एंगल ले लिया, यहाँ से ट्विस्टिंग एंगल आ गया। टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शन की अलामत खत्म की, टॉ इज इक्वल टू आ गया सी थीटा, ये हमने इक्वेशन 2 ले लिया, उसको हमने इक्वेशन 1 कर लिया, इसे हमने इक्वेशन 2 कर लिया। ये दोनों इक्वेशन क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, टा के इक्वल है, इसका मतलब है कि सेकंड इक्वेशन दोनों के इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। कंपेयरिंग कर ली इक्वेशन 1 और 2, कंपेयरिंग किया तो आ गया Gm/m/r² इंटू L = C ऑफ थीटा, ये हमने दोनों क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। तो यहाँ से हमें स्टूडेंट्स जी की वैल्यू निकली, ये जी एज इट इज रह गया जहाँ पे, ये R ऊपर चला गया और M/L नीचे आ गया। इस तरह हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली जी की वैल्यू। इस स्टूडेंट जी के फार्मूले में हम देख सकते हैं कि C की वैल्यू भी कांस्टेंट है, R भी हमें फाइंड है, कितना है हमें फाइंड कर लेंगे, और बाद में क्या है, M भी हमें पता है कितना है, स्मॉल m भी, और लेंथ भी हमें पता है, लेकिन जो चीज़ पता नहीं है वो कौन सी है, वो है थीटा, ट्विस्टिंग एंगल। थीटा हम फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग दिस रिलेशन, टार का फार्मूला यूज करके हम थीटा फाइंड कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हम जी की वैल्यू कितनी है। तो जी की वैल्यू जो एस्टिमेटेड आएगी इस फार्मूले की मदद से वो आएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये स्टूडेंट्स एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी जी की, जिसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं। ये स्टूडेंट्स आ जाएगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू। तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक कमेंडेशन एक्सपेरिमेंट। आई होप को आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर इसके मतलब कोई भी आपको डाउट्स है तो कमेंट में ज़रूर पेश कीजिएगा, और आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और इसको हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।